ये जो बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के जो चुनाव को लेकर के चर्चाएं हैं, उसमें आपको संभावित नाम कौन नजर आते हैं? मोदी जी चाहते हैं कि मेरा आदमी बने जो मेरी सुने, जो मेरी बीजेपी का हो, और संघ चाहता है कि नहीं, एक व्यक्ति के कंट्रोल में पूरी पार्टी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ना घर भी नहीं चला सकता। बेसिकली क्या है ना, बीजेपी के अंदर बहुत सारे नेता ये चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष बने वो डमी ना बने। आजकल एक रिवाज चल रहा है। आप योगी आदित्यनाथ को कौन सी बीजेपी का नेता मानते हैं? वो है तो मोदी की बीजेपी का आदमी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं। और तो उस पर कोई दाव नहीं खेल सकते लोग? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो तो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, बड़ी बात हो जाएगी। योगी जी का जो कार्यकाल है, ये जो कुर्सी है उनकी मुख्यमंत्री की खतरे में है। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के ना लगातार चर्चा बना हुआ है। ट्वीट में शिवराज सिंह चौहान का आपने जिक्र किया और नितिन गडकरी को कहा कि अटल युग के जो नेता हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी वर्तमान स्थिति में ये जो बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर के जो चुनाव को लेकर के चर्चाएं हैं, उसमें आपको संभावित नाम कौन नज़र आते हैं? और यह भी बताइए कि ये जो इन लोग का एज वाला फैक्टर हुआ करता था, वो 2014 तक 15 तक रहा, क्योंकि शायद इनको कुछ हाशिए पर नेताओं को भेजना था, वो इन लोगों ने भेज दिया। लेकिन अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होता है, गृह मंत्री अमित शाह पर लागू नहीं होता है, और ना ही जो भी वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनके ऊपर कोई लागू होता है। तो इन परिस्थितियों में आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आखिर क्यों अध्यक्ष इनके चुनाव नहीं हो पा रहे हैं? दूसरा, कौन किसके पक्ष में अब भी बीजेपी में बसा हुआ है? आपने दो बातें कही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के इनके ऊपर 75 का रूल लागू नहीं होता है। ये बात हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इनमें से कोई भी 75 का नहीं हुआ है। पीएम साहब तो दहलीज पे खड़े हो गए। नहीं, अभी 74 के, 75 का होने तो ऐसा नहीं, हम पहले उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि इन पे लागू नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी कानून बनाता है उस पर लागू नहीं होता। पहली बात। जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो, मैंने ये कहा कि अटल और आडवाणी जी के युग के 3-4 नेता ही इनकी पार्टी में फिलहाल बचे हुए हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो घर बैठे हुए हैं। अब जिस हिसाब से संघ और बीजेपी के बीच ये चल रहा है कि उनके झगड़े के बीच में फैसला नहीं हो पा रहा है कि कौन होगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। मोदी जी चाहते हैं कि मेरा आदमी बने जो मेरी सुने, जो मेरी बीजेपी का हो, और संघ चाहता है कि नहीं, एक व्यक्ति के कंट्रोल में पूरी पार्टी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति ना घर भी नहीं चला सकता। आरएसएस के अरुण कुमार कह रहे हैं कि देखिए, हमारे पास टोटल 32 कंपनियां हैं, जस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर संगठन्स, तो इन 32 संगठनों में से इंक्लूडिंग बीजेपी हम उस पर कोई प्रभाव नहीं रखते हैं, हम उसको अपने हिसाब से मैनेज नहीं करते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट संस्था है। आप इस चीज़ को मानते हैं? फिर नहीं, अपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। वो छोड़ दो उसको, अरुण कुमार को, इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी और संघ के बीच में झगड़ा इस बात का है। संघ ये कहता है कि एक व्यक्ति घर नहीं चला सकता, घर चलाने के लिए आपको पत्नी से पूछना पड़ेगा, बच्चों से पूछना पड़ेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि संघ में प्रचारक है, वो एक अलग कहानी है। यहाँ पूरी पार्टी एक व्यक्ति के हाथ में है। ये चाहते हैं कि वो कोई ऐसा व्यक्ति बने, प्रभावशाली बने, जो पार्टी को संभाले और भविष्य के लिए पार्टी को तैयार रखे, कि भविष्य में कि मोदी जी के बाद भी जो है वो बीजेपी वैसे ही खड़ी रहे जैसे आज खड़ी हुई है। मोदी जी चाहते हैं कि मेरा आदमी बने। अब जब मैं नज़र उठा कर देखता हूँ तो मुझे राजनाथ सिंह नज़र आते हैं। राजनाथ सिंह बहुत फ्लेक्सिबल आदमी है, वो सरकार में है और उनकी वो पूरे साथ हैं प्रधानमंत्री मोदी के। फिर 2 नाम बचते हैं, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, जो पुरानी बीजेपी के हैं। ठीक है, अटल जी की और आडवाणी जी की बीजेपी के हैं। ये दोनों नाम थोड़े प्रभावी हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली सेट नहीं है जैसे राजनाथ सिंह है। तो इनमें से क्या संघ की चॉइस हो सकती है? पहली बात। अगर चली मोदी जी की, फिर भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान, ये इनके आसपास चीज़ें घूमेंगी। ठीक है। और अगर चली संघ की तो नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह होंगे दोनों तरफ के कैंडिडेट, और शिवराज सिंह चौहान होंगे संघ के प्रॉपर। तो सेम नितिन गडकरी के साथ भी। हाँ, तो इन चीज़ों को देखते हुए मैंने वो ट्वीट किया था कि भाई ये दिक्कत आ रही है इनके सामने, कि अब वो
पुरानी बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा या नई बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, मोदी जी की बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना ही था। जिस दिन वो बन जाएगा, बेसिकली क्या है ना, बीजेपी के अंदर बहुत सारे नेता ये चाहते हैं कि जो भी अध्यक्ष बने वो डमी ना बने। आजकल एक रिवाज चल रहा है, एक रिवाज अभी यहाँ कांग्रेस पार्टी में भी हुआ था कि अभी जब बिहार का अध्यक्ष, जब बिहार के नए प्रभारी बनाया कृष्णा लवेरू, तो उन्होंने पुराने अध्यक्ष को चेंज कर दिया, अखिलेश प्रसाद सिंह को, तो क्योंकि वो डमी नहीं थे। तो जिसको लेके आए, इनको लगा कि वो कमज़ोर अध्यक्ष होगा। राजेश कुमार शायद उनका नाम है, दलित है वो। अब वो तो ले आए, अब इनको लगा कि वो कमज़ोर होगा, लेकिन अब वो दिखा रहा है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। जो हम सोचते हैं ना कि भाई तो व्यक्ति जो है मेरे हिसाब से चलेगा, या तो कमज़ोर है, डमी है, मेरी बात मानेगा, अब वो ये कह रहा है कि नहीं, मैं हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ, आप मुझे ओवर रूल नहीं कर सकते। तो ये तो कुर्सी पे बैठने के बाद पता लगता है कि कौन डमी है, कौन नहीं है, किस में कितनी विल पावर है, किस में राजनीतिक इच्छा शक्ति है, वो सब बात की बातें होती हैं। तो बीजेपी के लिहाज से फिर जब आप ये कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जेपी नड्डा साहब वो कठपुतली मिल चुके थे, जो दूसरा नहीं मिल रहा था, इसलिए उनको रिपीट किया गया। रिपीट नहीं किया गया, रिपीट किया गया, फिर उनको सेकंड टेन्योर दिया गया, वो भी पूरा हो चुका है, उसके आगे एक्सटेंशन चल रही है। उधर वो मंत्री भी हैं, उधर उनके राज्य में बीजेपी हार गई थी, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो खाली वो नहीं दिया गया। और डमी मैं कौन कहने वाला, पूरी बीजेपी कह रही है। भाई वो करते क्या है, जो ऊपर से कहा जाता है वही करते हैं ना। उन्होंने कहा था ना चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, खुद से कह दिया होगा, जाहिर सी बात है वो मैसेज कहीं से निकला होगा। तो आप बस एक चीज़ इसमें जोड़िएगा, आप योगी आदित्यनाथ को कौन सी बीजेपी का नेता मानते हैं? वो है तो मोदी की बीजेपी का आदमी, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल में नहीं है। और तो उस पर कोई दाव नहीं खेल सकते लोग? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। वो तो अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे, बड़ी बात हो जाएगी। योगी आदित्यनाथ? हाँ, इस बार नहीं कर पाएंगे, लगता नहीं, 2027 तक नहीं है। देखो एक बात समझो, उसका कारण है, अगर योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, इस देश के सबसे बड़े राज्य के तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, तो उसके बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचने में कोई नहीं रोक पाएगा, वो इंडिस्पेंसेबल हो जाएंगे। और डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर कौन है? डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर का सक्सेसर कौन है? अमित शाह। पार्टी पे कंट्रोल किसका है? अमित शाह का। संगठन के ऊपर योगी जी के पास संगठन नहीं है पार्टी का। योगी जी हिंदुत्व का चेहरा है, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलर है, ठीक है, लेकिन पार्टी का संगठन बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो अमित शाह के पास है, और डिफेक्टो सक्सेसर वही है। तो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि उनका ये कार्यकाल पूरा हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी ने योगी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद ये सीखा कि हम कहीं भी मजबूत सीएम नहीं बनाएंगे। जो उसके बाद फिर सारे राज्यों में वो पैटर्न देखने को मिले। पता क्या है, ये इंदिरा गांधी मॉडल है जो मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी ऐसे करती थी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि योगी जी के बाद आप देख लो, भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव सहाय, नैब सिंह सैनी। मोहन यादव फिर भी पॉलिटिकल आदमी है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो, हाँ देवेंद्र फडणवीस मैं कह सकता हूँ कि पावरफुल आदमी है, और वो भी सेकंड टाइम बने हैं। शपथ उन्होंने 3 बार ली, लेकिन वो बने सेकंड टाइम है, टेक्निकली वो थर्ड टाइम बोल सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली नेतृत्व नहीं चाहेगा बीजेपी का योगी जी का सेकंड कार्यकाल पूरा हो, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होगा कास्ट सेंसस का भी, ऐसा मुझे लगता है। 2027 की शुरुआत में होने की और 27 मार्च में वहाँ पे सरकार नहीं बन जाएगी यूपी में जी, करीब 18 या 19 मार्च के। तो मुझे ऐसा लगता है कि योगी जी का जो कार्यकाल है, ये जो कुर्सी है उनकी मुख्यमंत्री की खतरे में है। कहाँ जाके कंपनसेट होगा संघ के और सरकार के बीच में, ये मुझे नहीं पता, ये तो देखी जाएगी। दूसरा पता क्या, मेरी बीजेपी बीट भी नहीं है, मैं दूर से उसको देखता हूँ, समझता हूँ, डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। जब मैं कांग्रेस पार्टी के बारे में बोलता हूँ तो मैं जानकारी से बोलता हूँ, और जब मैं बीजेपी के बारे में बोलता हूँ तो मैं राजनीतिक समझ से बोलता हूँ। कई बार आप उसमें सफल रहते हो, कई बार नहीं रहते हो। हाँ, सही बात है। बस ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आज की बातचीत के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे मॉलिटिक्स पर देख रहे थे। यदि आपको हमारी ये बातचीत अच्छी लग रही है, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।